हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है, एकदम ज़बरदस्त चल रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कल क्लास से क्यों नहीं जुड़े थे? जब संडे में आप लोगों के लिए क्लास रखी गई थी तो आप क्यों नहीं जुड़े थे? कल संडे की क्लास में मात्र मात्र 1000 बच्चे क्लास में थे, जहां 3-3 हजार 4-4 हजार बच्चे क्लास में होते थे। वहां कल संडे की क्लास में मात्र 1000 बच्चों का होना ये दर्शाता है कि आप बस बोलने के लिए आते हैं पर करते अपने हिसाब से हैं सब कुछ, है ना? ऐसा ही है ना भाई? क्यों नहीं आए थे आप लोग कल क्लास में? सुबह 7 बजे से कल क्लास चली थी, क्लास चली थी, तो क्यों नहीं आए थे आप लोग? आज बहुत बहुत बढ़िया बातें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और उम्मीद है कि वो बातें जो हैं आप लोगों को पसंद आएंगी। वो बातें जो हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था जहां हम लोगों ने मैंने कहा था कि यहाँ स्पीड निकालना पॉसिबल नहीं है और वहाँ स्पीड निकलती भी नहीं मेरे भाई, क्योंकि हमें एक टाइम दिया हुआ था। टाइम की यूनिट हम लोगों ने बराबर कर ली थी, लेकिन वहाँ स्पीड का निकलना पॉसिबल नहीं था मेरे भाई। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त वो सही है कि वहाँ स्पीड नहीं निकाली जाती है। वो थोड़ा सा, वो क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक थी। हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था मेरे भाई, एवरेज स्पीड हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एवरेज स्पीड में अगर थोड़ा सा रिवीजन मैं आप लोगों के कराने की कोशिश करूं, एवरेज स्पीड में मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों के कराने की कोशिश करूं, तो एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल होता है। औसत चाल को फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? औसत चाल का फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, औसत चाल का फॉर्मूला बताया था। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ये तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर दो बराबर दूरी हैं, अगर दो बराबर दूरी हैं और वो अलग अलग चाल से तय की जा रही हैं, दो बराबर दूरी हैं और अगर वो अलग अलग चाल से तय की जा रही हैं, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल मैंने बताई थी मेरे भाई। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालने का तरीका जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला मेरे भाई केवल यहां वहां लगाएंगे। ये फॉर्मूला केवल वहां लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त जहां आप लोगों की दो बराबर दूरी दी हुई है। दो बराबर दूरी दी हुई है, वहां केवल इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है? चलिए, 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं भी 1 मिनट में आप लोगों से बातें करता हूँ। चलिए भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। अब मेरे प्यारे भाई, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी जो है वो कैलकुलेटिव भी हो जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेटिव नहीं बनते हैं। ठीक है? जब कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल बना देता है तो वही क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं, और अगर कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है तो वही क्वेश्चन आसान बन जाते हैं।
तो मेरे भाई मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप आराम से इन क्वेश्चंस को देखना, इन क्वेश्चंस को समझना। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी खासी रहेगी, मैं चाहकर भी उन्हें छोटा नहीं कर पाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी, उन्हें हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। सिलेबस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? सिलेबस कब तक जाने वाला है? सिलेबस को लेकर कौन कौन जो है वो थोड़ा सा भयभीत हो रखा है कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। आपको बहुत बड़ी समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, तो मेरे भाई उस सिलेबस का इलाज करने जा रहा हूँ। उस सिलेबस का आज मैं इलाज करने जा रहा हूँ। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कल मेरे प्यारे दोस्त है 1 तारीख, 1 तारीख यानी कि कल है मेरे भाई सोमवार, कल है 1 तारीख, कल है भाई मेरे मंगल। 2 तारीख यानी कि 2 जुलाई से बुधवार से 2 जुलाई से रात 8 बजे, 2 जुलाई से बुधवार से रात 8 बजे आप लोगों की बैच में स्टार्ट होने जा रहा है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है 2 जुलाई बुधवार से रात 8 बजे एडवांस मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। अर्थमेटिक जो है वो 2 बजे चलता रहेगा। एडवांस मैथ की क्लास, मेंसुरेशन की क्लास सभी को लेनी है। मेंसुरेशन के बाद दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो हैं वो अलग हट जाएंगे, कांस्टेबल वाले, ड्राइवर वाले बच्चे अलग हट जाएंगे, उनका शाम की क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब उन्हें 10-12 दिन की क्लास लेनी है। बाकी जो HCM वाले बच्चे हैं और AWO TPO वाले बच्चे हैं वो इस महीने जो है वो शाम की क्लास मेरे साथ लेते रहेंगे। बहुत आराम से कराऊंगा क्योंकि मुझे आगे टाइम चाहिए होगा, इसलिए प्यारे दोस्त मैंने जो है एडवांस की क्लास आपकी बिल्कुल सेपरेट कर दी है। इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो जाएगी मेरे भाई, बर्डन मुझ पे पड़ेगा, लेकिन भाई साहब मैं कंटेंट के साथ समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं शाम को एडवांस की क्लास लेने जा रहा हूं। ये जुलाई जो होगा ये हमारा आखिरी मंथ होगा, और उस आखिरी मंथ में हम लोग जो है एडवांस को भी, अर्थमेटिक को भी पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, बहुत शानदार तरीके से खत्म कर लेंगे। बस इस जुलाई को ये मान के चलिए कि इस 1 महीने में जो है बस हमें जी तोड़ के मेहनत करनी है और इस 1 महीने से हमें अपना मैथ मजबूत बना लेना है, इस 1 महीने के अंदर। ठीक है, जुलाई में मैं आपको फ्री कर दूंगा। हाँ, सिंप्लीफिकेशन जो भी बचा है वो सारा कुछ हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन जो भी बचा है सब कुछ हो जाएगा। अलग टाइम रखने का कारण ये है कि आप लोगों के साथ जो है वो जल्दी ना हो, आप लोगों के साथ जो है वो कोई भी मेरे भाई ऐसा ना हो कि कोई कंटेंट छूटे। मैं बहुत आराम से, बहुत साधारण तरीके से बहुत आराम से चीजें समझाने वाला हूँ। जो भी चीजें बची हुई हैं वो सुबह में और शाम में मिला के कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चा, आप टेंशन किसी बात की लेना मत, कोई सिलेबस नहीं लिपेटा जाएगा, कोई कुछ नहीं लिपेटा जाएगा। लिपेटना होता तो आपसे कहता कि डेली 2 बजे मिलेंगे, इस महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा, कुछ कराता कुछ नहीं कराता। जब मुझे पता है 2 महीने का मामला बचा है तो बहुत आसान तरीके से क्लास में सारी फॉर्मूले, सारी चीजें याद कराते हुए, क्लास में ही प्रैक्टिस कराते हुए तब चलूंगा। परसों शाम मेरे भाई एडवांस मैथ शुरू होने जा रहा है। मेंसुरेशन खत्म होते ही आप लोग ड्राइवर और कांस्टेबल वाले अलग हट जाएंगे, फिर ये क्लास जो है वो AWO TPO और HCM के लिए बच जाएगी। ठीक है, सही है। अब खुश, एक बार थम्स अप करके दिल भेज दीजिए कि हाँ अब खुश है हम, अब हमारा मतलब अब हमें लग रहा है कि सारी चीज बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कोई व्यक्ति जो है बच्चे बिंदु A से बिंदु B तक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करता है। एक व्यक्ति यहां से यहां जाता है और चाल क्या होती है उसकी, 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 10 मीटर प्रति सेकंड होती है।
बिंदु बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। भाई साहब, जितनी दूरी गया है क्या उतनी ही दूरी वो वापस आया है? जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आज ही मैंने बताया है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि जितनी दूरी गया था उतनी ही दूरी वापस आया है, तो बराबर दूरी है मेरे भाई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये चाल किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ये चाल किस में है? मीटर पर सेकंड में। इसे किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए क्या आपको 18/5 से गुणा करनी होगी? अगर 18/5 से गुणा करनी होगी तो ये चाल कितनी आ जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी जाने की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, आने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 45 दी हुई है। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है? 45 है मेरे भाई। जाने की चाल कितनी है? 36 है। आने की चाल कितनी है? x है। और दोनों चालों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस x हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, अब यहां पे काटा पीटी मचाइए मेरे भाई, आंसर निकाल दीजिए। 9 पंजे 45 होता है, 9 चौक 36 होता है। कटेगा क्या? 36 की गुणा 5 में करेंगे 180 आएगा, 5 की गुणा x में करेंगे 5x आएगा, इज इक्वल टू 4 दूनी 8x हो जाएगा। ये प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, ये 3x आ जाएगा। 3x बराबर 180 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यानी आने की गति कितनी हो जाएगी? आने की गति मेरे भाई 60 हो जाएगी। आने की गति कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 60 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। ड्राइवर वाले बैच से हूं मैं, क्या करूं बेटा? ड्राइवर वाले बैच के लिए बताया तो मेंसुरेशन करनी है, मेंसुरेशन करनी है ना। एक बार फिर भी मैं एक बार सिलेबस देख लूंगा, अगर नहीं है तो मना कर दूंगा कल, वरना मेंसुरेशन होगी, मेंसुरेशन होगी, एक बार देख लेंगे कल। ठीक है, परसों ही हम लोगों की क्लास है, कल थोड़ी ना, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में आप लोगों का हाथ तंग भी है, इसलिए उसे फुर्सत से पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? अब आप कहेंगे एवरेज स्पीड में कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? उसे लगाना बेकार की चीज थी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन, 180 कहां से आया? बेटा जी, गुणा करना थोड़ा सा जानना पड़ेगा। एवरेज स्पीड 45 दी है, 9 से काटा 4 बार, 9 से काटा 5 बार, 5 की इस पूरे में गुणा करो, 36 की गुणा 5 में करेंगे 180, x की गुणा 5 में करेंगे 5x, और इधर देखेंगे 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 5x से इधर आके माइनस 5x होगा, 8 में से 5 जाएंगे 3x, और इधर 180 है, 3 गुणा में है, भाग में आएगा, 3 से काटेंगे तो 180 जो है, हाँ 180 जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बैच में होगा, यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, कभी कभी क्यों भूल जाते हैं, वो दिक्कत होती है जब मैं घर से क्लास लेता हूँ तब नहीं हो पाती है, उसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा। और आज जाके अगर सेव होगी, शायद सेव कर ली थी, तो मैं आज जाके भेज दूंगा, उसे डलवा दूंगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि मोहित 3 समान दूरियां, मेरे भाई अब तक हमने 2 दूरी का तो क्वेश्चन पढ़ लिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 समान दूरी दे दे, या 4 समान दूरी दे दे, या फिर 5 समान दूरी दे दे, तो उसके लिए क्या हमें अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा अलग फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है। 3 समान दूरियां हैं, मोहित पहले ए से बी जाता है, जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी बी से सी की है, और उतनी ही दूरी जो है वो सी से डी की दी हुई है। ये 3 समान दूरियां दी हुई हैं जिन्हें मोहित तय करता है। पहली दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है,
सॉरी, दूसरी दूरी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और तीसरी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पूछी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कोल्ड हो रखा है बहुत ज्यादा। कुल दूरी बटे कुल समय होता है मेरे भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब हमें दूरी तो दी हुई नहीं है तो कैसे करें? कुछ बच्चों ने यहां फॉर्मूला याद किया होगा 3s1s2s3 अपॉन s1s2 प्लस s2s3 प्लस s3s1। नहीं करने इतने फॉर्मूले याद। जब भी मेरे भाई 3 बराबर दूरी दी हो या 4 बराबर दूरी दी हो या 5 बराबर दूरी दी हो, आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना। आपने कहा 30 25 20 का एलसीएम 300 आएगा। ये दूरी भी 300 किलोमीटर मान लेना, ये भी दूरी 300 मान लेना, बराबर मान लेना, ये भी दूरी 300 मान लेना। जितना एलसीएम आए उतनी तीनों दूरी इसको मान लेना। अगर 4 बराबर दूरी होती तो चारों को 300 मान लेते, 5 बराबर दूरी होती तो पांचों को 300 मान लेते। अब आप मुझे बताइए कुल दूरी कितनी है? 300 600 300 900 हो जाएगी। कुल समय कैसे निकलता है? दूरी बटे चाल। 300 को 30 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 300 को 25 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा मेरे भाई, और 300 को 20 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। क्या ये टोटल समय आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या है? 900 है। 15 और 12 कितने होते हैं? 15 12 27 और 10 37 होते हैं। अब डिवाइड कर लीजिए। अब यहां डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बेटा आपको बहुत तेजी से 900 को 37 से डिवाइड करना है। 900 को 37 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है। पहले तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 गया 1 0। 37 पंजे कितना होता है? 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 दिया 15, 3 18। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेटा जी औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। जब दो दूरी बराबर होती हैं वहां के लिए तो हमने बना लिया, वहां भी ऐसे ही कर सकते थे, एलसीएम को ही टोटल दूरी मान सकते थे, लेकिन मैंने वहां एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। लेकिन आप कहोगे जी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो ऐसे कर लेना, दोनों के एलसीएम को टोटल दूरी मान लेना, यहां की भी और यहां की भी, कुल दूरी बटे कुल समय लगा देना, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 बराबर दूरी है तो तीनों के एलसीएम को ही कुल दूरी मान लेना मेरे भाई। तीनों का एलसीएम 300 आएगा, 300 दूरी मान ली, 300 मान ली, 300 मान ली। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 300 300 300 900 हो जाएगी। समय कैसे निकलता है? दूरी बटे चाल इसका समय, दूरी बटे चाल इसका समय, दूरी बटे चाल इसका समय। तीनों का समय जोड़ देंगे 37 आ जाएगा। 900 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 24.32 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ जाएं। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? 100% जुलाई में खत्म हो जाएगा सिलेबस, सभी का खत्म हो जाएगा। जो मेरे वो साथी हैं कांस्टेबल वाले हैं और मेरे दोस्त ड्राइवर वाले हैं, उनका जुलाई से पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा जुलाई उन्हें नहीं लगेगा, पूरा जुलाई उन्हें नहीं लगेगा। अच्छा, एक बच्चे का फोन आया था कल, राजस्थान से था वो भाई, और उसने मुझसे बताया कि सर मेरे बहुत अच्छे हैं बाकी सब्जेक्ट, जीएस भी मेरी काफ़ी अच्छी है, मैंने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ी और लास्ट टाइम भी मेरा सिलेक्शन जो है वो मैथ की वजह से रुका था और बहुत परेशान था बच्चा। तो मैंने पर्सनली उसे फ़ोन किया और उससे बात की। मैंने पूछा कि मतलब करते कैसे हो? ये बहुत सारे बच्चों की समस्या हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ बैच में बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा करते कैसे हो आप मैथ्स को? तो उसने कहा मेरे भाई कि सर मतलब नंबर सिस्टम में तो मेरी ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चंस जब करने बैठता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस करने कैसे। तो मैंने उसे एक सलाह दी और वो सलाह आपको भी माननी है। जब भी जैसे मान लीजिए आप नंबर एचसीएफ एलसीएम लेके बैठे, तो सबसे पहले ना आप 20-25 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम निकालने के सॉल्व करिएगा।
एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं उस पर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब एचसीएफ एलसीएम निकालना आ जाए फिर मेरी वीडियो देखिए, उसे 2x की स्पीड पे लगाइए। 1 घंटे की वीडियो जो है तो 1 घंटे की वीडियो को आप लोग जो है आधे घंटे में खत्म कर दीजिए। आधे घंटे में उन कीवर्ड को पकड़िए जिन कीवर्ड को देख के मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया। उन कीवर्ड को थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए, उन कीवर्ड को देख के क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करिए कि अगर यहां ये कीवर्ड दिया हुआ है तो इसमें ये फॉर्मूला लग रहा होगा। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। नहीं बन रहा है आगे बढ़िए। अगर आप 20 क्वेश्चन लगाते हैं और शुरुआत के दिन आपसे 2 भी क्वेश्चन लगते हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए कि आप सही चल रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर से कोशिश करिए। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे। मैं ये कहता हूं कि आप 15 क्वेश्चन कांस्टेबल में, 20 क्वेश्चन एससीएम में, 25 क्वेश्चन एडब्ल्यूटीपीओ में, 10 क्वेश्चन आप लोग अपने ड्राइवर में कर रहे होंगे मेरे भाई। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। 90% बच्चों का मैथ सुधर चुका है, 10% बच्चों में दिक्कत आ रही है, वो हिम्मत हार जाते हैं। अगर मैथ्स वीक है, एक दिन में मैथ्स बनता नहीं है, एक दिन में मैथ्स सुधरता नहीं है। कोशिश करोगे, हर रोज करोगे तो आप इनके बराबर आ चुके होंगे। जो 10% के लिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं इस क्वेश्चन को, मेरे सामने बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक कार 8 किलोमीटर की 4 बराबर दूरियां हैं, 4 क्रमिक दूरियां 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं 4 बराबर दूरी है, उसने कितनी भी दी हुई हो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मानो उन चारों दूरियों को। उसने दी जरूर आप लोगों को 8 किलोमीटर है, लेकिन आप लोगों को 8 किलोमीटर मानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो उससे मानिएगा। ये वाली दूरी किस चाल से तय की गई है? आपने कहा कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई है। ये वाली दूरी किस चाल से तय की गई है? तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई है। ये वाली दूरी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई है और ये वाली दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई है। जब ये वर्ड लगा हुआ हो ना, क्रमिक, 4 लगातार दूरियां, 8 किलोमीटर की 4 लगातार दूरियां, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 बराबर दूरी या 3 बराबर दूरी या 4 बराबर दूरी या 5 बराबर दूरी नजर आए तो मेरे भाई आपको इस दूरी को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी पॉइंट को अपनी कॉपी में लिखिए कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर बराबर दूरी दी हुई होंगी ना तो मैं अपने हिसाब से दूरी मानूंगा। मैं क्वेश्चन के हिसाब से दूरी मानने वाला नहीं हूं मेरे भाई। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं इन चारों का एलसीएम निकालिए तो इन चारों से कटने वाली संख्या मेरे ख्याल से 72 हो जाएगी। आप इस दूरी को भी 72 मान लीजिए, आप इस दूरी को भी 72 मान लीजिए, इस दूरी को भी 72 मान लीजिए, इस दूरी को भी 72 मान लीजिए। रेशो निकालना होता है ना, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर रेशो निकालते हो, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने सारी दूरियों को जोड़ा। जब आपने सारी दूरियों को जोड़ा तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ये टोटल दूरी आ गई। अब टोटल समय निकालना है, दूरी बटे चाल 6 आएगा, दूरी बटे चाल 4 आएगा, दूरी बटे चाल 2 आएगा और 24 यहां 3 आएगा और दूरी बटे चाल 2 आ जाएगा। तो आपने कहा जी यहां 288 था, 6 और 4 10, 3 13, 2 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 होगा, कितना बचेगा 13 138, 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, यानी आंसर कितना हो जाएगा 19.2 हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी एलसीएम ही क्यों मानते हैं? एलसीएम इसलिए मानते हैं जिससे कि जब नीचे टाइम निकालें तो ये वैल्यू इससे आसानी से कट जाए, ये वैल्यू इससे आसानी से कट जाए। तो इससे इन चारों से कटने वाली संख्या को ही हम वैल्यू मान रहे होते हैं। ठीक है भैया जी, ये बात समझ में आई? तो जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा, जब वो 2 दूरी समान देता है या फिर वो 3 दूरी समान देता है या फिर वो 4 दूरी समान देता है या फिर वो 5 दूरी समान देता है, तो स्पीड का एलसीएम निकाल देंगे, वही आप सभी दूरी मान लेंगे। ऊपर
कुल टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी लिखा है तो मेरे भाई चारों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा। नीचे कुल समय निकलना लिखा है तो दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे, यहां का समय आएगा। दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे, यहां का समय आएगा। दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे, यहां का समय आएगा। और दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे, यहां का समय आएगा। चारों समय को जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां आंसर 19.2 आएगा। 8 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, बस इसने ये बताया है कि हर एक दूरी 8 किलोमीटर है, यानी हर एक दूरी समान है। समान है तो आप समान अपनी तरफ से मान लीजिए। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें समान नहीं दी हुई है, इसमें वही दूरी लेनी पड़ेगी जो क्वेश्चन ने दी हुई है। इसमें आपको वही दूरी लेनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में आप लोगों को दी हुई है। देखिए बच्चे 6 4 3 2 कैसे आया बेटा? समय लिखना है, समय लिखना, इसलिए मैंने 1 घंटा वो अलग किया है जिससे मैं आपको ज्यादा टाइम दे सकूं, आपकी छोटी छोटी बातें पकड़ सकूं। टोटल टाइम लिखना है तो दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे, 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, समय आ जाएगा। 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, समय आ जाएगा। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, समय आ जाएगा। दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे, यहां का समय आ जाएगा। ठीक है भैया जी, इस क्वेश्चन को बताइए। 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान टोटल यात्रा कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। टोटल यात्रा कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। एक चालक जो है पहले 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पहले 50 किलोमीटर कितने की गति से चलता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। आगे बढ़िए। अगले 25 किलोमीटर ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। और शेष 25 किलोमीटर को ये जो आगे के 25 किलोमीटर बचे हैं इन्हें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आपसे पूछी गई है। औसत चाल आप लोगों से पूछी गई है बच्चा। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, पहले तो टोटल डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। 50 और 25 75 और 25 100 हो जाएगा। नीचे टोटल टाइम लिखना पड़ेगा आप लोगों को। टाइम कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 50/50 1 घंटा, 25/50 आधा घंटा और 25/25 1 घंटा। तो नीचे टोटल समय क्या ये आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 और 1 2 हो गया, 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5 हो जाएगा और 2.5 का मतलब 5/2 होता है। मेरे भाई ये 2 यहां है, ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी इसकी औसत चाल क्या आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई कि जब कैलकुलेशन आसान होती है तो क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं होती, क्वेश्चन आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो यही कॉन्सेप्ट हमारे लिए पेचीदा बन जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई साहब ये टॉपिक बड़ा मतलब मुश्किल है, बड़ा हार्ड है अगर कैलकुलेशन मुश्किल है। अभी तक आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एवरेज स्पीड जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कहीं भी नहीं दी हुई थी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और जवाब दीजिए। जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक तो रेल बनी पड़ी है ना जुखाम ने, ऊपर से महोदय ने बिल्कुल ठंडा पानी और रख रखा था, मतलब मारने पे तुले हुए हैं भाई साहब। ठीक है, देखिए
क्या कहना चाह रहा है भाई साहब? किस किस चीज का डर है, कहीं कुछ इधर उधर न टपक जाए, है ना? खैर छोड़िए भाई साहब, देखिए बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहना चाह रहा है, मेरे साथ पढ़िएगा। 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता है और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता है और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। बताइए अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल क्या रहेगी? मेरे भाई ये क्वेश्चन का टाइप नहीं बदला है, बिल्कुल भी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। एवरेज स्पीड क्या दी हुई है? 40 दी हुई है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 40 दी हुई है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत प्यार से। मुझसे ये चाल पूछी गई है, मैं इस चाल को एस किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं। आपको कोई परहेज? आपने कहा जी हमें कोई परहेज नहीं, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। अच्छा, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है, 60 किलोमीटर और अगले 20 किलोमीटर 50 मिनट। तो बताइए अगले 20 किलोमीटर में उसकी चाल क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैंने मान लिया यहां उसे टी समय लगता है, टी घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है इस दूरी को तय करने में? टी घंटे का। ठीक है, देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। ये क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं हम अभी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 60 और 20, 80 और 20, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। बहुत सारे बच्चे यहां ये पूछ रहे होते हैं जी अब तक तो आप जो है इसको इससे डिवाइड करते हुए आए थे, यहां आप डायरेक्टली टाइम क्यों लिख रहे हो? बेटा नीचे होता है टोटल टाइम। अब तक जो पीछे दिया होता था वो स्पीड दी हुई होती थी, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते थे तब टाइम आता था। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते थे तब टाइम आता था। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले ही आपको टाइम दिया हुआ है तो फिर आपको सोचना क्यों है? आप डायरेक्ट इसे लिखिए 40 मिनट हो गया, घंटे बनाइए 60 से डिवाइड करिए, इसे बनाइए 50 मिनट है, घंटे बनाइए 60 से डिवाइड करिए, और ये पहले से ही टी घंटे आपके सामने लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? जब उसने क्वेश्चन ने टाइम दिया हुआ है तो फिर आपको निकालने की आवश्यकता क्या है? आपसे कहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने लिख ली, टोटल टाइम उसने दिया हुआ है, तो फिर आप डिवाइड करेंगे क्यों? अगर यहां स्पीड दिया होता तो तब मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके जो है वो मेरे भाई टाइम निकाल रहा होता। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी। मैं आऊंगा उस तरफ भी आऊंगा, मैं उस तरफ भी आऊंगा जिस तरफ आप मुझे लेके जाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए बस। आपने कहा जी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आपने कहा जी डिवाइड कर लीजिए 160 आ जाएगा। 40 चौका गुणा करिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 40 की गुणा 4 में 160/60 आएगा, प्लस 4 की गुणा इसमें 200/60 आएगा, 50 चौक 200/60 आएगा। यहां टी दिया हुआ है और इधर जो है वो 10 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी यहां देखेंगे जब दोनों को जोड़ेंगे तो 360/60 6 आएगा, उस 6 को इधर आके माइनस कर दीजिए। क्या टी जो है वो 4 घंटे आ जाएगा? टी जो है वो 4 घंटे आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इतना ही आ रहा है? एक बार समझना भाई, 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। मैं इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा, पहले इसे समझ लो मेरे भाई कि जो हम अब तक करते आए हैं उससे कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है 40 एवरेज स्पीड दी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, यहां टाइम कितना है 40/60 हो जाएगा, 50/60 हो जाएगा, ये हमने घंटे में माना है। यहां से टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 की गुणा 40/60 में करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 160/60।
40 की गुणा 50/60 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200/60। यहां ये अच्छा 4 की गुणा टी में करेंगे, 4 की गुणा टी में करेंगे ये हो जाएगा 4t हो जाएगा, और यहां पहले से ही 10 दिया है, ये हो जाएगा मेरे भाई 200 और 160 360 हो जाएगा। ये 6 हो चुका है, 6 प्लस का है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। यहां से जब हम लोग देखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 4/4 यानी 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटा आ चुका है। उसने मुझसे मेरे भाई टाइम नहीं पूछा, उसने स्पीड पूछी है, उसने स्पीड पूछी है। तो मेरे भाई डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी। 20 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये मेरे भाई वो तरीका था जिस तरीके से अभी हम क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। मैं इसको दूसरे भी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। मैं इसको दूसरे भी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। इसे चला दो मेरे भाई, ध्यान से समझना। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, अगर मैं उससे अलग तरीके से चीजों को बताता तो फिर आप मुझसे ये पूछते कि आपने टाइप क्यों चेंज कर दिया, आपका मेथड क्यों बदल गया। मेरे भाई ध्यान से समझिए, मैं पहले उसी मेथड से करा रहा हूं जिस मेथड से अभी हम क्वेश्चन करते आए थे। क्वेश्चन ने टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस दी हुई है। उसने कहा है 60 किलोमीटर जो है वो 40 मिनट में कोई व्यक्ति तय करता है, अगले 20 किलोमीटर जो है वो 50 मिनट में कोई व्यक्ति तय करता है। ये 20 किलोमीटर में उसकी चाल क्या रहेगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पूरी यात्रा में जो चाल है, पूरी यात्रा में जो चाल है, औसत चाल, वो आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ध्यान से सुनिए, पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी दी हुई है, 40। ये एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम। ये टाइम दिया था 40 मिनट, घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया। 50 मिनट घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया, और ये मैंने टी घंटे माना हुआ है। यहां जो समय लगता है वो टी घंटे का समय लगता है। मेरे प्यारे साथी, 0 से 0 कट गई है। 4 की गुणा 40 में करेंगे 160/60 आएगा। 4 की गुणा 50 में करेंगे 200/60 आएगा। 4 की गुणा टी में करेंगे 4t आएगा, और इधर 10 बच रहा है। आपने कहा जी 60 एलसीएम आ चुका है, 200 और 160 360 आएगा। 360/60 6 घंटे होता है, और अगर ये 6 घंटे प्लस में है, इधर आके माइनस में 6 घंटे हो जाएगा मेरे भाई। 10 में से 6 जाएगा 4, ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि समय जो है वो 1 घंटा लगेगा। इस दूरी को तय करने में समय 1 घंटा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे चाल पूछी है तो मैं दूरी को समय से डिवाइड कर दूंगा तो चाल आ जाएगा। 20 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, सेकंड तरीका है ना। सेकंड तरीका, वो जनरल मेथड आपके समझ में आ चुका है जिससे अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे थे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यह बताइएगा कि टोटल डिस्टेंस थी कितनी। आपने कहा 100 किलोमीटर थी। टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल स्पीड थी कितनी मेरे भाई, एवरेज स्पीड 40 थी। यानी टोटल जो समय, टोटल जो दूरी मैंने तय की होगी वो 2.5 घंटे में तय की होगी। भाई 100 किलोमीटर की दूरी थी, मैं 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता हूं, एवरेज स्पीड 40 दी हुई है, तो क्या ये 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 की गति से मुझे 2.5 घंटे का समय लगा होगा। दूरी बटे चाल इज इक्वल टू समय होता है, यानी टोटल समय मुझे 2.5 घंटे लगता है। अच्छा, 2.5 घंटे में मिनट कितनी होती है, 150 मिनट होती है। 2.5 घंटे में मिनट कितनी होती है, 150 होती है। पहले कितनी मिनट लग गई, 40 मिनट। यहां कितनी लग गई, 50 मिनट। 50 और 40 90, बची कितनी, 60 मिनट। क्या यहां 60 मिनट की टाइम लगा होगा मुझे। भाई टोटल कितना है, टोटल तो 150 मिनट लगता है। 40 मिनट यहां लग गई, 50 मिनट यहां, 90 मिनट हो चुकी हैं, तो यहां 60 मिनट लगी होंगी। और 60 मिनट का मतलब क्या 1 घंटा लगा होगा, हाँ या ना।
तो डायरेक्टली टाइम आ गया मेरे पास। अगर दूरी को समय से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली चाल आ जाएगी। 20 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यह इसका दूसरा तरीका था। पहला समय कितना लगा है? 40 मिनट। दूसरा समय कितना है? 50 मिनट। तीसरा समय मुझे नहीं पता है, मिनटों में ही निकाल रहा हूं। 50 और 40 90 प्लस है, इधर आके माइनस 90, ये 60 मिनट आ जाएगा। और 60 मिनट का मतलब मेरे गुड्डा 1 घंटा होता है। अगर आप 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हैं तो आपकी चाल क्या आ जाएगी? दूरी बटे समय चाल होती है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई बेटा? टोटल डिस्टेंस कितनी थी? आपने कहा 100 किलोमीटर। पूरी दूरी की एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है? 40। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, पूरी यात्रा में लगा हुआ समय कितना आ जाएगा? 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट। यहां से यहां तक कितनी मिनट लग गई? 40 मिनट। यहां से यहां तक कितनी मिनट लग गई? 50 मिनट दिया हुआ है। क्या यहां से यहां तक टोटल 90 मिनट लग चुकी हैं? टोटल यात्रा में 150 मिनट लगी हैं, यहां से यहां तक 90 लग गई। 150 में से 90 गया, क्या यहां से यहां तक 60 मिनट लगी होंगी? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लगा होगा। यहां का टाइम आ चुका है। अगर दूरी को समय से डिवाइड करोगे तो यहां की चाल आ जाएगी। 150 मिनट कहां से आई बेटा? ये तो हम लोग शायद 3rd क्लास में सीख गए थे। 2.5 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगी और आधे घंटे में 30 मिनट हो जाएंगी। 60 दूनी 120 और 30 150 हो जाएंगी। बताइए, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। इस वजह से मेरे भाई टॉपिक इंपोर्टेंट है। इस वजह से जो है, नहीं पी लूंगा मैं, इस वजह से जो है मुझे थोड़ा सा सही इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करानी है। 1 तारीख आज है ना, कल है। 2 तारीख दिन बुधवार रात को 8 बजे से मेरे भाई आप लोगों का एडवांस मैथ चलेगा, बहुत बेसिक से बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए, एक आदमी 2 शहरों के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी कार से तय करता है। ये 200 किलोमीटर की दूरी है टोटल, ये वो कार से तय करता है। बहुत बढ़िया। वह 1/4 दूरी, जब इसका 1/4 निकालेंगे, 200 का 1/4 निकालेंगे तो क्या 50 किलोमीटर आएगा। वह 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, तथा शेष 3/4 दूरी, आगे की 200 में से 150 यहां कवर कर ली, तो शेष दूरी कितनी बची? 150 किलोमीटर। वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मुझे नहीं पता कितनी चाल से जाता है। यदि व्यक्ति की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, ठीक है, यदि व्यक्ति की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, इसका मतलब होता है 53 सही 1/3। 0.33 का मतलब होता है 1/3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 53 तिया कितने होते हैं? 159 और एक 160/3 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है। ये जो आपके सामने 53.33 लिखी हुई थी, इसका बेसिकली मतलब होता है 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इस पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है टोटल यात्रा की? 160/3। कैसे निकाली जी आपने? 53 लिख दी, 0.33 का मतलब होता है 1/3। अगर आप इसकी गुणा इसमें करोगे बच्चे, इसकी गुणा इसमें करोगे, 53 तिया 159 होते हैं, 159 में 1 जोड़ोगे तो 160/3 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे दोस्त, टोटल दूरी कितनी है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे भाई, ये दूरी कितनी है? 50। चाल क्या है? 40। दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? समय। 50/40 यानी 5/4 का समय आ जाएगा। प्लस ये दूरी कितनी है? 150।
और इसकी चाल क्या है, x है मेरे भाई। यहां का समय आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। और एवरेज स्पीड क्या दी हुई है, 160/3 दी हुई है। एक जीरो से एक जीरो, 4 पंजे 20 होगा, 4 चौक 16 होगा। देखना भाई, ध्यान से समझना चीजों को। 3 की गुणा 5 में करिए, 15 हो जाएगा। 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 बचेगा। 4 की गुणा इसमें करेंगे 150 में तो 600/x हो जाएगा। 15 में से 5 गया, 10 बचेगा, ये 600/x हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। कितने बच्चों का 60 जवाब आ चुका है, कितने बच्चों का 60 जवाब आ चुका है, फटाफट बताइए। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 200 दी हुई है, 200 लिख ली। टोटल टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ये वाली डिस्टेंस 50 किलोमीटर, यहां स्पीड 40 थी, 50/40 करेंगे 5/4 आएगा। ये वाली डिस्टेंस 150 थी, यहां स्पीड x थी, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, यहां वाला टाइम आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। अगर मैं यहां से कहूं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं जब इज इक्वल टू में चीजें दी हो, 5 तिया 15 हो जाएगा। 4 की गुणा इसमें करेंगे तो मेरे भाई 4 से 4 कट जाएगा, यहां 5 बचेगा। 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 600/x आ जाएगा। 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा, इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, x की वैल्यू बेटा 4 की गुणा यहां नहीं करोगे, 4 की गुणा तो इन दोनों में करनी पड़ेगी ना, तो 150 में 4 की गुणा करोगे 600 आएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे यहां तक चीजें समझ में आ गई। नहीं, एलिगेशन से करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं अपने आप को ही यहां परेशान कर रहा हूँ। एलिगेशन से तब करूंगा जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां भी सारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो एलिगेशन से हो जाते हैं वो भी कराऊंगा, ब्याज के जो एलिगेशन से हो जाते हैं वहां कराऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस के जो एलिगेशन से हो जाते हैं वो एलिगेशन में कराऊंगा। अभी यहां समझाने लगा तो आधा घंटा पहले तुम्हें एलिगेशन बता के समझाऊं, उसमें भी आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो माफी चाहूंगा। जो चीज पढ़ा रहा हूं यहां केवल उतना ही बताऊंगा। एलिगेशन वाला मेथड एलिगेशन में कराऊंगा। 160/3 कहां से आया बेटा? हर जो भी चीज आप पूछोगे वो सारी मैंने समझाई हुई है। मैंने ये समझाया हुआ है 0.33 का मतलब 1/3 होता है। 53 की गुणा 3 में करे हैं 159 आता है, उसमें एक जोड़ते हैं 160 आता है। ये 3 नीचे है तो ये 3 नीचे आएगा मेरे भाई। 160/3 जो है वो एवरेज स्पीड दी हुई है, टोटल एवरेज स्पीड दी हुई है। ठीक है, आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझिए। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। अभी जो है वो थोड़ा सा यहां ये चोर सिपाही के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, आप पहले इन्हें समझिएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी कि मेरे भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है। फिगर बनाता हूं मैं इसकी। एक व्यक्ति यहां से जाता है, 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और उसमें उसकी गति होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहा है। आगे कहा है कि अगले 100 किलोमीटर की यात्रा, ये 100 किलोमीटर की यात्रा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है।
लेकिन जब वो वापस आता है इधर, जब वो वापस आता है तो आने में उसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे बताइए संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, अब आप देखना थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, आपने कहा मुझसे पूछा है एवरेज स्पीड। मैंने कहा एवरेज स्पीड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने कहा कि एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। यानी मुझे क्वेश्चन में पहले संपूर्ण दूरी निकालनी पड़ेगी कि टोटल डिस्टेंस मेरे द्वारा कितनी तय की गई। आपने कहा जी मैंने यहां से यहां तक 120 किलोमीटर की दूरी तय की, यहां से यहां तक 100 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 120 और 100 220 किलोमीटर की दूरी यहां तक हो गई। और फिर मैं 220 वापस आया तो 220 जाना और 220 वापस आना, यानी टोटल डिस्टेंस जो मैंने तय की है वो 440 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है। यही तो मतलब है, टोटल डिस्टेंस जो मैंने तय की है वो 440 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ये 120 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, 220 किलोमीटर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त फिर आने की गति, हाँ बिल्कुल ऐसे भी निकाल लेंगे। पहले इन दोनों का भी एवरेज निकाल सकते हैं आप, फिर जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर है, फिर वहां 2s1s2 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर पहले जैसे करा रहा हूं वैसे समझिए। आपने कहा टोटल दूरी 120 ये होगी, 100 ये 220, 220 गया हूं, 220 वापस आया हूं, 440 हो गई। अब टोटल समय बताइए, दूरी बटे चाल आपने निकाला जी 3/2 घंटे का समय यहां लगेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 100/40 आपने कहा जी 5/2 घंटे का समय यहां लगेगा, 5/2 घंटे का समय यहां होगा। आने की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर, आने की चाल कितनी है 75 है, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, यानी 44/15 की दूरी यहां तय करनी पड़ेगी। क्या कोई दिक्कत इस बात में? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बाद आपकी कैलकुलेशन बच गई। ये 440 दिया हुआ है, एलसीएम आएगा मेरे भाई 30 आएगा, 2 की गुणा 15 में 15 तिया 45 हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा 15 में 15 पंजे 75 हो जाएगा, प्लस 15 की गुणा 2 में यहां 88 हो जाएगा, ये 30 यहां पहुंच जाएगा। बस आपको ये सॉल्व करना है, बस आपको ये सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे, 44 तिया 132 होते हैं, 13,200 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 5 और 5 10 और 8 18 को 8 हासिल 1, 8 और 1 9 9 7 16 16 4 20 हो जाएगा। 208 से डिवाइड करना है, 208 की गुणा 6 में करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 से शुरू होने वाला आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, ये 720 हो जाएगा। तो ये 3 बार कटेगा, 63.46 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 63.46 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितने बच्चों ने निकाल दिया, गजब कर दिया आप लोगों ने। मैंने इसीलिए कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन एक भी मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर जो है, ये पॉइंट जो है ये मेरा स्ट्रांग नहीं है, ये पॉइंट मेरा वीक है। इसमें कहीं कुछ मुझे बताने के लिए नहीं था। इसका दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन मैं जनरल तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जाने की एवरेज स्पीड निकाल लो, टोटल दूरी कितनी है 220 अपॉन टोटल समय 3/2 और 5/2 8 यानी 4 आ जाएगा। देखिए मैं इसे दूसरे तरीके से भी करा देता हूं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले पहला तरीका मैं बता रहा हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 120 और 100 220 गया कोई व्यक्ति, 220 ही वापस आया, 440 हो गई। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, यहां का समय हो गया। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, यहां का समय हो गया। दोनों समय को जोड़ा और फिर आने का समय 220 को, आने की टोटल दूरी कितनी है 220, आने की चाल कितनी है 75। तो आप कहेंगे भैया जी आने का समय 44/15 हो जाएगा। इसके बाद आपने 2 2 15 का एलसीएम ले लिया, 30 आएगा। 2 में कितने की गुणा करूं 15 की, तो 15 की गुणा यहां। 2 में कितने की गुणा 15 की, 15 की गुणा यहां।
15 में कितने की गुणा, 2 की, तो 2 की गुणा मेरे भाई यहां। अब जब इनको जोड़ेंगे 208 हो जाएगा, 208 से जब इसको डिवाइड करेंगे 63 पॉइंट कुछ आएगा। ये तो डायरेक्ट मेथड था। इसी की एक दूसरी अप्रोच सुनिए, सेकंड अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहली दूरी कितनी दी हुई है, 120 किलोमीटर है, और वो कितने की चाल से तय की जा रही है, तो आप कहेंगे वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जा रही है। अगली दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 100 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वो वापस आ रहा है, वापस जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। अब चीजें समझना, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि मुझे इस संपूर्ण यात्रा की चाल पता पड़ जाए, तो क्या यहां की अगर औसत चाल मुझे पता पड़ जाएगी, क्या जाने की चाल मेरे पास है, आने की चाल मेरे पास है, दोनों बराबर दूरी है, तो मैं क्या इस फॉर्मूले को लगा दूंगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। हाँ या ना, लगा दूंगा क्या। तो जाने की चाल कैसे निकालेंगे, जाने की चाल, मुझे इस कंप्लीट की चाल बता दीजिए आप। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 और 100 220 अपॉन टोटल टाइम 120 बटे 80 3 बटे 2 होगा, 100 बटे 40 5 बटे 2 होगा, दोनों के नीचे 2 है, 5 और 3 8 बटे 2, ये 4 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो जाने की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति जाता है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस जो आता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी, तो क्या आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा देंगे। लगाइए, पहली चाल कितनी है, जाने की 55 है, दूसरी चाल कितनी है 75 है, और 55 और 75 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा, हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 2 से काटेंगे 65 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 होगा, 13 छिंग 78 होता है, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 63 पॉइंट कुछ आएगा। पहले भी 63 पॉइंट कुछ आया था, 46 आया था, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे मेरे प्यारे दोस्त ऐसे सॉल्व करो, आपको ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। हमसे कैसे आएगा, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। मैंने आसान क्वेश्चन भी कराए हैं ना इससे पहले, मैंने इससे पहले आसान क्वेश्चन भी कराए हैं ना, ये जो है वो आसान क्वेश्चन भी कराए हैं सारे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराए जो एक ही लाइन में सॉल्व हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई। ये दो तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक ये रहा कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यही क्वेश्चन थोड़ा सा बस है, थोड़ा सा पेचीदा। बेटा कॉन्सेप्ट समझिए, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालने का फॉर्मूला 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 होती है। अगर कोई भी कैसे भी करके मुझे इस पूरी यात्रा की चाल निकाल दे, बस जाने जाने की गति निकाल दे, ये 120 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, टोटल 220 किलोमीटर, यहां लगने वाला समय ये, यहां लगने वाला समय ये, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो इस जाने का एवरेज स्पीड आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। जाने की गति मेरे पास आ गई, उतनी ही आने की गति मेरे पास आ गई, तो एवरेज स्पीड 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, जितनी दूरी जा रहा हूं उतनी ही दूरी वापस आ रहा हूं, क्या ये दूरी बराबर है, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 समझिए,
एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग, बेटा बहुत प्यार से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। 1/4 भाग, जो 1/4 भाग है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। और शेष भाग जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालनी है। यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदी बनेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं 3 दूरी है, मैंने आपके सामने 3 दूरी बना दी। पहली दूरी ये है, दूसरी दूरी ये है, तीसरी दूरी ये है। ये ए है, ए बी पहली दूरी है, बी सी दूसरी दूरी है, और सी डी जो है वो तीसरी दूरी है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई इनका एलसीएम निकालिए, 45, 60 और 75 का। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बता रहा हूं, थोड़ी सी आसान होगी इससे। 45, 60 और 75 का एलसीएम मुझे थोड़ा सा बताइए। तो आपने कहा जी 15 कॉमन ले लेंगे, 15 तिया 45 होगा, 15 चौका 60 होगा, 15 पंजे 75, 5 चौक 20 तिया 60 की गुणा 900 आ जाएगा। क्या 900 आ चुका है एलसीएम? 900 मेरे भाई 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, सबसे कटता है। मैंने सबकी दूरी जो है वो टोटल दूरी जो है वो 900 मान ली। मैंने टोटल दूरी 900 मान ली कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 900 है। टोटल दूरी 900 मान ली। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 900 का 2/3 निकालिए, तो आपने कहा 3 से काटिए 300 बार, 300 दूनी 600 किलोमीटर आ जाएगी ये दूरी। 600 किलोमीटर किस गति से जा रहा हूं मैं? क्वेश्चन ने कहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे हो। फिर मैंने इसका 900 का 1/4 निकाला। 900 का 1/4 225 आएगा। 225 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। उसने कहा है शेष 700 और 225, 600 और 225 कितना हो जाएगा? 825। तो 75 किलोमीटर बचेगी, क्योंकि टोटल 900 थी। तो शेष दूरी में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा हूं। अब मुझे इस क्वेश्चन की एवरेज स्पीड निकालनी है। मुझे इस क्वेश्चन की मेरे भाई एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस करिएगा। टोटल डिस्टेंस तो 900 थी, अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 15 से काटोगे 40 बार, 15 से काटोगे 3 बार, 40/3 यहां का समय आ जाएगा। 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 12 बार, 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 4 बार, यानी 15/4 यहां आ जाएगा। और यहां 75/75 1 घंटे आ जाएगा। आएगा या नहीं? मेरे भाई 900 है, एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 3 चौक 12, 40 चौक 160 आएगा। 4 की गुणा 3 में 15 तिया 45 आएगा, प्लस 1 की गुणा 12 में 12 आएगा। ये 12 यहां आ जाएगा। अब बस आप लोगों को डिवाइड करना है। 12 निम्मा 108, 10,800 को किससे डिवाइड करना है? 160 और 45, 205 और 12, 205 और 12 217 से। कितनी बार काटूं? 4 बार, 868 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 10 में से 212 बचेगा। 0 उतार लेंगे, 9 बार कटेगा। 49 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऐसे क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है? जी हाँ, करने की जरूरत है। करना ना करना वो आपके हाथ में, लेकिन आप पेपर में बैठ के रो ना, इसलिए मुझे कराने की जरूरत है। अगर एग्जामिनर 20 पॉइंट तक सोचेगा तो मुझे आपका, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 25 पॉइंट तक तैयार करूं। अगर उसने 20 पॉइंट तक सोचने की कोशिश की और मैंने आपको 15 तक तैयार किया, तो आप चाहकर भी एग्जामिनर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, देखेंगे उम्र आ रही है या नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, हमारा होगा या नहीं होगा, फिर आगे की आप रणनीति बनाएंगे।
लेकिन अगर मैं आपको 15-25 तक तैयार करके ले गया और उसने 20 तक का पेपर बनाया, तो पेपर देते ही आप डिसाइड करके आ जाएंगे कि वर्दी सिलवाने का टाइम आ चुका है, अब हमारा काम बन गया। अभी की थोड़ी मेहनत परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आगे परेशान नहीं करेगी। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने गिवन चीजें लिखी हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है बस, और आया हुआ क्वेश्चन है भाई सब, अभी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ी सी मेहनत करोगे आज एवरेज स्पीड पे, तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन बनना आप लोगों से स्टार्ट अपने आप हो जाएंगे। नहीं लेगा एग्जाम बहुत टाइम, एग्जाम पेपर में नहीं लेगा ये टाइम, लेकिन आपको मेरे भाई, हाँ आपको नहीं, डीएस लगा सकते थे अगर ये एग्जैक्ट आंसर होता, डीएस लगा सकते थे अगर ये एग्जैक्ट आंसर होता। ठीक है, एक बार फिर से समझिए मेरे भाई, जिसको करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो भाई मैं चाहकर भी नहीं करा सकता। वैसे भी सिलेक्शन कभी नहीं, सभी का नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा समझिए। मेरे सर में कोई बहुत बड़ा गोमड़ा नहीं है, मेरे सर में कोई, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मतलब थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ हूं, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। बस धोखा देने की आदत नहीं है। आसान चीज करा दी, आसान चीज करा दी बच्चे, और आपको खुश कर दिया, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं शायद अपने आप को जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैंने बच्चों के साथ अच्छा किया। मैं बच्चों के बीच भला जरूर बना हुआ हूं, बच्चे मुझे शानदार सोचते हैं कि मैं शानदार पढ़ाता हूं, शानदार बच्चे मेरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं बच्चों को उस हिसाब का कंटेंट ही नहीं दे पा रहा, तो फिर दिक्कत का विषय ही है। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई जो चीज पूछी जा रही है मैं उसको कराता हूं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एक व्यक्ति टोटल दूरी का 2/3 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 1/4 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और शेष दूरी जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मैंने आपसे कहा 45, 60 और 75 का एलसीएम ले लीजिए, आपने निकाल दिया 900। 900 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, मैंने टोटल दूरी 900 मान ली क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। टोटल दूरी का 2/3 निकाला, 600 किलोमीटर आया, 45 की गति से जा रहा हूं। टोटल दूरी का 1/4 निकाला, 225 किलोमीटर आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा हूं। 600 और 225 825 हो चुका है, शेष 75 बची, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा हूं। एवरेज स्पीड, एक गुड़िया बोल रही है ऐसे क्यों बोलते हो, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए बोलता हूं गुड़िया, 80,000 प्लस कोर्स जा चुका है, लगभग 1 लाख के करीब में, वैकेंसी 10,000 है। दिल्ली पुलिस में कैसे सबका सिलेक्शन कराऊंगा मैं, आप ही बताओ कैसे करूं, कैसे बोलूं इस बात को कि सबका सिलेक्शन होगा, कैसे बोलूं कि इस बात को मेरे भाई कि सबका सिलेक्शन होगा। अब आप इसे डिमोटिवेट मान लो, अब आप इसे मोटिवेट मान लो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं भैया जी सबका हो जाएगा, आप पढ़ो या मत पढ़ो, तो ये 70,000 को क्या जवाब दूंगा अगर 10,000 सारे के सारे यहां से लग जाएंगे। ये सच्चाई है, बाकी भ्रम में तो कैसे भी जी सकते हो भाई साहब, माफी चाहूंगा, बुरी लगेगी बात, कड़वी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच्चाई है दोस्त। ठीक है, चले, खैर आइए भैया। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 900 अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिवाइड करिए 40/3 आएगा, डिवाइड करिए 15/4 आएगा, डिवाइड करिए, बस यहां के बाद कैलकुलेशन है। यही खत्म हो गया था भाई टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस तो यही खत्म हो गया था। आपने कहा 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौक 12, 40 चौक 160, 4 तिया 12, 15 तिया 45, और 12 एकम 12 हो जाएगा। ये 12 ऊपर चला जाएगा, 160 45 12 217 हो जाएगा, 12 निम्मा 108, 10,800 को 217 से डिवाइड करोगे 49 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आप एक वैकेंसी के हकदार हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। खुश, माफी चाहूंगा जो मैंने आपसे ऐसा बोला, सभी के सभी 80,000 का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल की गणना करें कि क्या होगी उसकी औसत चाल। मुस्कान जाखर, अगर गुड़िया अगर चाहता तो मैं ब्लॉक कर सकता था। गुड़िया का कहना है कि जब कोर्स बेचते हो तब नहीं कहते हो कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तो पैसे आ रहे होते हैं। मतलब इतना सोचने पर मजबूर कौन कर देता है, इतना सोच कैसे पाते हो। खैर क्या ही बोलूं गुड़िया, बस मैं यहाँ ये कहूंगा जितना डेवलप हो पाया दिमाग उतनी ही बात आपने कर दी है ना, उतनी ही बात आपने कर दी। जब फिजिकल होता है, फिजिकल में 10 गुना बच्चे दौड़ाए जाते हैं, जब पता होता है उनको कि हमें इनमें से 20 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो वो 20 को ही क्यों नहीं दौड़ाते हैं, 20 को ही क्यों नहीं दौड़ाते हैं। अजीब बात करते हैं, पता नहीं थोड़ा सा इस दिमाग का यूज करती भी हैं या नहीं करते हैं। चलिए, नादान है गुड़िया भी, पढ़िए यहां पढ़िए। 75 मिनट और किस गति से, 40 मिनट 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और अगले 20 मिनट जो है, अगले 20 मिनट जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो आपसे कहा हुआ है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं एवरेज स्पीड होती क्या है। सबसे पहले आपने सुना एवरेज स्पीड होती क्या है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने कहा जी इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस दी हुई नहीं है, आपने कहा कि इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस दी हुई नहीं है, अब डिस्टेंस कैसे निकालें। तो मेरे भाई पहले जब डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, तो निकालिए मेरे भाई डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर, आवर की जगह मैं 60 मिनट लिख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल, स्पीड की गुणा टाइम में करूंगा तो क्या मेरे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगी, मिनट से मिनट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 3 से काटोगे 25 बार कटेगा, यानी यहां 50 किलोमीटर की दूरी आ गई होगी। टोटल डिस्टेंस यहां 50 आ चुकी है। अब यहां की दूरी निकाल लीजिए, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, आवर की जगह आप 60 मिनट लिख दीजिए, 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हैं, और यहां टाइम क्या दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है। तो मेरे भाई मिनट से मिनट कट गया, 20 तिया 60 और 3 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी यहां 20 किलोमीटर आ जाएगा। यहां 50 किलोमीटर, यहां 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ये आ चुकी है। ठीक है, अब टोटल टाइम यहां है 40 मिनट, यहां है 20 मिनट, टोटल मिला के 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 50 और 20 70 बटे 1, यानी कि एवरेज स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आई बेटा। एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। जब आपको टोटल डिस्टेंस दिख ही नहीं रही तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। आप स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर देते हैं, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हो ना। अगर आप स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर देते हैं, अगर मैं स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अगर मैं स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। जब दोनों ही जगह की डिस्टेंस निकल के आ चुकी है तो टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये देखिए मेरे भाई AWOTPO का क्वेश्चन है।
एडब्ल्यू टीपीओ का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एडब्ल्यू टीपीओ का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आज का। बताइए। देखिए, अलग से नहीं बताया अभी तक मैं क्या पढ़ा के आया हूं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? आपने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। इस क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस दी हुई है? आपने कहा नहीं। तो डिस्टेंस निकालना होगा ना? आपने कहा हाँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख सकता हूं। लिखने की वजह, क्योंकि समय जो है वो मिनट में दिया हुआ है। डिस्टेंस की मल्टीप्लाई स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करूंगा, डिस्टेंस आ जाएगी। जब इसे सोल्व करूंगा 50 आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करूंगा, जब इसे सोल्व करूंगा तो यहां से मेरे भाई 20 आ जाएगा। तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। जब मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल दी, ये हो गया। नीचे टोटल टाइम क्या है? ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। टाइम 60 मिनट है, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। कल जो है मेरे भाई हम लोग चोर सिपाही के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, यानी रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। सर जी 50 को 2s1 s2 s1 प्लस, बेटा दूरी कहां बराबर दी हुई है? इसमें दूरी बराबर थोड़ी ना दी हुई है। जब दूरी बराबर नहीं दी हुई है तो तब हम कैसे करेंगे मेरे भाई? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे दोस्त। मन लगा के पढ़ाई करिए, मन लगा के मेहनत करिए, आगे बढ़िए जीवन में। जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारिए। जो मेहनत करेगा भाई वो आगे जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेहनत करनी होगी, दिन दुगनी रात चौगनी करके पढ़ना होगा। जब भी पढ़ाई से मन हटे, पर ऐसा मन करे कि अब पढ़ने का मन नहीं है, तभी बस एक बार जाके अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख लेना। अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख लेना मेरे भाई। ठीक है, आपका पढ़ने का भी मन करेगा, आपका सब कुछ करने का मन करेगा। और जब जिस दिन मेहनत स्टार्ट कर दोगे, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि असंभव है। ठीक है, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। परसों से जो है शाम को 8 बजे एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय।